हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट फर्स्ट का बी पार्ट चल रहा था, उसमें हमने कल देखा था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और हमने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है जो दूसरा टाइप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सैम। तो आपके सिलेबस में दोनों टाइप मेंशन थे, तो आपको दोनों टाइप्स डिटेल में पढ़ने हैं। तो आज का लेक्चर हम देखते हैं सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो चलो देखते हैं। ये बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो पूरा लेक्चर ज़रूर देखना और जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं वो भी कंप्लीट कर लेना और सबसे पहले सिलेबस ज़रूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। SEM is fundamentally different from TEM because it produces image from electrons deflected from a specimen's outer surface rather than electrons transmitted through the specimen। तो ये जो टाइप है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है जो हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम टाइप टेम। तो वो इससे इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट होते हैं आउटर सरफेस से, वहाँ से इमेज बनती है उन इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्लेक्ट होने से, ना कि जो स्पेसिमेन के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसमिट होके इमेज बनाते हैं। इसमें ये अलग है टेम से इस तरीके से। इस पे सारा वर्क सरफेस पे है, इसीलिए इसको स्कैनिंग माइक्रोस्कोप बोला जाता है। स्कैन समझते हो ना, नॉर्मल स्कैन वर्ड, ये तो सबको समझ आता होगा। स्कैन सैम व्यूज़ द सरफेसेस ऑफ स्पेसिमेंस। तो जो सैम है वो क्या व्यू करता है, सरफेस को व्यू करता है, स्पेसिमेंस के सरफेस को। द सैंपल इज फिक्स्ड, ड्राइड एंड कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ ए हैवी मेटल सच एज गोल्ड और अ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड पैलेडियम। तो इसमें जो सैंपल है उसको फिक्स किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर इसको कोट किया जाता है एक थिन लेयर से, किसी भी हैवी मेटल की थिन लेयर से, जैसे वो हो सकती है गोल्ड या फिर मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड पैलेडियम। तो उसको उससे कोट किया जाता है। द स्पेसिमैन इज देन स्कैन्ड विद ए वेरी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद फिर वो स्पेसिमैन है उसको स्कैन किया जाता है एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीम से उसको स्कैन किया जाएगा। Molecules in the specimen are excited and they release secondary electrons that are captured by a detector and generating an image of the specimen's surface। तो जो स्पेसिमेन में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स फिर कैप्चर कर लिए जाते हैं डिटेक्टर के द्वारा और फिर एक इमेज जनरेट कर दी जाती है स्पेसिमेन की, जो कि मैग्नीफाइड इमेज होती है। Contrast arises when different parts of a specimen generate different amounts of secondary electrons as the electron beam strikes them। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पे वो राइज होता है कि जब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्पेसिमेन के, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे। डिफरेंट अमाउंट में जब जनरेट होंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो फिर एक कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। एरियाज विच जनरेट लार्ज नंबर्स ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स विल अपीयर ब्राइटर। तो लार्ज नंबर होगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का, वो ब्राइटर एरिया होगा, और जो फ्यूअर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डार्क एरिया होगा। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स विच इज लिमिटेड बाई द थिकनेस ऑफ द मेटल कोटिंग इज ओनली अबाउट 10 नैनोमीटर, मच लेस देन दैट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर है जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो लिमिट कर दिया जाता है किसकी वजह से, जो मेटल कोटिंग हो जाती है उसकी वजह से। तो नॉर्मल इसका रिजॉल्विंग पावर है 10 नैनोमीटर, जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत कम है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाई सैम अपीयर्स 3 डायमेंशनल वेयर एज टेम प्रोड्यूसेस 2 डायमेंशनल इमेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम 2 डायमेंशनल इमेज बनाता है और जो सैम होता है वो 3 डायमेंशनल इमेज बनाता है। तो सबके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने एडवांटेजेस हैं। तो सैम बनाता है 3D इमेज और जो टेम है वो बनाता है 2D इमेज। तो अगर हमें 3D इमेज देखनी है तो हम यूज़ करेंगे किसका,
सैम का, और हमें 2D इमेज देखनी है और एक मैग्नीफाइड, ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज देखनी है जिसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा हो, तो हम यूज करेंगे टैम को। तो फिर ये हमारा हो गया सैम और टैम दोनों कंप्लीट। हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड हमने लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ लिया, उसका टाइप एक दिया था हमारे सिलेबस में, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, वो भी पढ़ लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था, वो भी उसके हमने दोनों टाइप पढ़ लिए, सैम और टैम। तो हमारा लेक्चर जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट है, जिसका पार्ट बी है, उसका जो एक टॉपिक है माइक्रोस्कोपी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि और लोगों को भी बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड शेयर मोर एंड मोर, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पूरा लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है या नहीं, मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, ये सब प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।